हेलो 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 नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सही होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज फिर से आ गए हैं सेट 3 लेके। सेट 2 तक हम लोग कर चुके हैं। आज के इस सीरीज में हम लोग इस वीडियो में हम लोग सेट 3 का क्वेश्चन देखेंगे। सेट 3 में क्या रहेगा सर, वो आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किस टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और जिस भी बच्चे को आंसर पता हो वो बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ में कर लो सरकारी नौकरी मुट्ठी में हमारा एक ही वादा है। हम आपसे एक ही वादा किए हैं कि सिलेक्शन दिला कर रहेंगे, बस बशर्ते ये है कि आप लोग मेहनत करते रहिए हमारे साथ। जितने भी हम वीडियो दे रहे हैं, जितने भी हम डेली का 2 टाइम टेस्ट ले रहे हैं, बस उसको फॉलो करते जाइए। जो PDF दे रहे हैं उसको पढ़ते जाइए। सारा का सारा आप लोग का डाउट क्लियर होते रहेगा और जो भी डाउट हो वो कमेंट में पूछते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। देखिए आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग 50 तक कर चुके थे। 50 से फिर एक बार कर लेते हैं। 50 से ये 50 नंबर में है कि आधार कार्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड जो होता है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया होता है। तो आप लोग को बताना है कि आधार कार्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया। ऑप्शन RBI, UIDAI, नीति आयोग या फिर निर्वाचन आयोग। तो आप लोग को भली भांति ये क्वेश्चन करा दिए थे हम लोग और इसी कारण मतलब 1-2 क्वेश्चन पीछे से ही करा रहे हैं ताकि जो बच्चे वो क्लास नहीं देखें तो देख सकते हैं। 2 सेट जो नहीं देखें पहले दोनों सेट जाके देख लीजिए, उसके बाद ये सेट देखने के लिए आइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आधार कार्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा B नंबर, UIDAI B नंबर। इसके द्वारा आधार कार्ड बनाया जाता है। कोई आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो वहाँ साइट ऊपर में साइट का नाम लिखा रहता है UIDAI, तो उसको आप लोग क्या कर लेना है, B नंबर को लॉक कर देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में एकता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में एकता दिवस बताना है कब मनाया जाता है, ठीक है। एकता दिवस की बात करते हैं तो आप लोग को बताए थे, कल ये क्वेश्चन करा दिए हैं। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वो 31 अक्टूबर को। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा 31 अक्टूबर, ठीक है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहलाता है। चावल का कटोरा बताना है कि कौन सा जिला कहलाता है। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहलाता है। भोजपुर, रोहतास, सासाराम या फिर रोहतास कोइलवर क्षेत्र। 52 का चावल का कटोरा यानी कि 52 का बताना है आप लोग को, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा रोहतास, D नंबर, रोहतास कोइलवर क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ जाते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस आप लोग को बताना है कि क्या है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक अगर गैस की बात करें वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। आपातकालीन जो लागू होता है उसका घोषणा कौन करता है। संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट करता है। 54 का आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। देखो आपातकालीन घोषणा का ये बोल सकते हैं कि आपातकाल कौन करता है, राष्ट्रपति शासन। इसे नहीं बोलता राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो उसी को हम लोग आपातकालीन बोलते हैं। आपातकालीन राष्ट्रपति जो होता है उसकी घोषणा कर सकता है। B नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। 55 राष्ट्रीय ध्वज में नीचे की पट्टी का रंग क्या होता है। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज जो है इसमें 3 गो कलर रहता है। यहाँ पे अशोक चक्र रहता है, तो ये केसरिया रहता है, ये आपका वाइट है और ये आपका क्या रहता है, नीचे का वही कलर बताना है आप लोग को। नीचे का कलर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि हरा होता है। इसमें क्या होता है, हरा होता है, ठीक है।
हरा होता है और ऊपर क्या होता है, यहाँ पे तो केसरिया नहीं है लेकिन ये दे दिए केसरिया, इसी टाइप का होता है केसरिया, ठीक है। यहाँ ऊपर में और बीच में अशोक चक्र होता है। आप लोग को बताना है कि अशोक चक्र में कितना तीली होता है। अशोक चक्र जो है इसमें कितना तीली होगा, तीली मतलब ये, ठीक है। अशोक चक्र में कितना तीली होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 55 का, 55 का हो जाएगा हरा, बी नंबर। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 55 का, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 56 की बात करते हैं कि बिहार में सबसे शिक्षित जिला कौन है। बिहार का सबसे शिक्षित जिला जहाँ की सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, गया होगा, पटना होगा, रोहतास होगा या फिर नालंदा होगा। तो बिहार का सबसे अधिक शिक्षित जिला की बात करें तो आपका हो जाएगा पटना। पटना सबसे ज़्यादा शिक्षित है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे हैं और नौकरी करते हैं, ठीक है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ वो क्या हो जाएगा, सबसे शिक्षित जिला हो जाएगा। देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बाद, विधान परिषद किस राज्य में नहीं होती है। विधान परिषद किस राज्य में नहीं होता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर हरियाणा में। नहीं होता है, बताना, नहीं होता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर हरियाणा में विधान परिषद। 58 नंबर का आपका जो हो जाएगा, हरियाणा में नहीं होता है। हरियाणा में क्या होता है, विधान परिषद नहीं होता है। बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, लेकिन हरियाणा में नहीं होता है। 59 की बात करें तो, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार की बीमारी है, हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, नेटवर्क केबल है या फिर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। 59 का आपका जो होगा, हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो जाए, ठीक है, बी नंबर। उसके बाद देखिए आपका 61 लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितना होता है। लोकसभा में जो मैक्सिमम सदस्य होता है वो कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम सदस्य बताना है लोकसभा में। लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य 545, 552, 560, 500। 61 तो 552 होते हैं। अधिकतम की बात करें हम लोग तो 552 सदस्य होते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। कितना नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर, 552 सदस्य होते हैं। 62 नंबर, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 50। तो समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद किस में है, आप लोग को बताना है। 62 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में, बी नंबर। अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 याद रख लेना आप लोग को, 44 में, अनुच्छेद 44 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, बिहार की सीमा किन देशों से लगती है। बिहार की जो सीमा है निम्नलिखित में किन देशों से लगती है। नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से या फिर चीन से। 63 का जो सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल बिहार के सीमा से लगती है और नेपाल से बिहार बहुत कम दूरी पे होती है। इन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। 64 तो सबसे ज़्यादा जो शक्ति है न्यायिक का वो आपका सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि बी नंबर। बोलते ना सर्वोच्च न्यायालय से सजा हो जाएगी तो फिर नहीं रोकने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का पहला डिजिटल जन वर्ष कौन सा है, यानी कि भारत में पहला डिजिटल जनगणना कब हुआ था। पहला डिजिटल जनगणना कब हुआ है, मतलब फ़िलहाल का, करंट अफेयर का। 21, 2024, 2025, 2031। तो भारत का जो पहला डिजिटल जनगणना है वो आपका 65 का आपका जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर 2025 में हुआ था। जिस वर्ष अभी चल रहा है इसी में इसका जनगणना हुआ था, ठीक है। पहला जनगणना किस वर्ष हुआ था, 2025 में, यानी कि इसी वर्ष हुआ है, याद रखना है। बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है। बिहार में सबसे लंबा पुल
महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु, दीघा सोनपुर पुल या फिर कोइलवर पुल। 66 का आपका जो सही हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु पुल। महात्मा गांधी सेतु पुल ए नंबर 66 का क्या हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु पुल 66। उसके बाद 67 न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। न्यायपालिका जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। न्यायपालिका अपना फैसला सुनाने के लिए स्वतंत्र होती है, उस पर किसी चीज़ का दबाव नहीं होता है। लेकिन 67 का इसका जो सही आंसर जाएगा मुख्य न्यायाधीश, उसका मुख्य प्रमुख होता है। न्यायपालिका का मुख्य प्रमुख कौन होता है तो हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि न्यायपालिका का मुख्य प्रमुख कौन होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति बताना है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद या फिर जनता। तो आप लोग देखे होइएगा कि जब संसद का चुनाव हुआ था, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री कर राष्ट्रपति करता है, लोकसभा करता है, संसद या फिर जनता। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है 68 का। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे जैसे कि मोदी बना, तो मोदी को कौन बनाया। लोकसभा बनाया, संसद बनाया, जनता बनाया, फिर राष्ट्रपति बनाया, ठीक है 68 का। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP किस वर्ष लागू हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP किस वर्ष लागू किया गया था। 2018, 2019, 2020, 2022। तो 69 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा 2020 में लागू किया गया है। सी नंबर 2020 में, 2020 में, ठीक है। राष्ट्रीय यानी कि NEP की लागू कब किया गया था 2020 में। 2020 में NEP लागू हुआ था NEP, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अर्थ क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अर्थ क्या होता है। मनुष्य यंत्र संपर्क, वस्तुओं का इंटरनेट से जुड़ना, मोबाइल नेटवर्क, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का अर्थ जो होता है 70 नंबर वो आपका हो जाएगा वस्तुओं का इंटरनेट से जुड़ना, वस्तु का इंटरनेट से जुड़ना बी नंबर। बी नंबर वस्तुओं का इंटरनेट से जुड़ना, वस्तुओं का इंटरनेट से जुड़ना बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर बिहार के किस ज़िले में नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय किस ज़िले में स्थित है। पटना, गया, नालंदा, नवादा। तो नालंदा है तो नालंदे में ना होगा। और सभी लोग जानते हैं नालंदा है तो नालंदे में होगा। 71 का आपका क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा नालंदा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। 1930, 1942, 1947, 1930 या फिर 20 हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका हुआ था आपका 1942 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 72 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 24 अप्रैल होगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उसके बाद 14 नंबर आपका हो जाएगा बाल दिवस। तो एक ही आपका ऑप्शन बच गया 73 का, वो आपका हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, ठीक है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए बिहार में गंडक परियोजना का संबंध, गंडक परियोजना, गंडक योजना परियोजना संबंध किससे है। गंडक योजना सिंचाई, शिक्षा, उद्योग या फिर सड़क निर्माण। तो आप लोग सभी को पता होगा ये क्वेश्चन 74 का जो सिंचाई से गंडक जो बनाया गया था सिंचाई के लिए बनाया गया था, सिंचाई के लिए। बिहार की गंडक परियोजना का संबंध किससे है तो सिंचाई से है। देखिए नीति आयोग किसका स्थान लेता है। नीति आयोग,
नीति आयोग किसका स्थान लेता है? योजना आयोग का, वित्त आयोग का, चुनाव आयोग का या फिर मानवाधिकार आयोग का? 75। यह हो जाएगा ए नंबर, यानी कि नीति आयोग किसका स्थान ले सकता है? आपका हो जाएगा योजना आयोग का। क्या हो जाएगा? योजना आयोग का। ठीक है। 76। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर बिजली, हर घर में पानी आपूर्ति, हर गांव में सड़क, हर घर में शौचालय। तो जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य आपका हो जाएगा 76 का, वो आपका हो जाएगा कि हर घर में आपका पानी होना चाहिए, हर घर में पानी लगना चाहिए। बी नंबर। ठीक है न, हर घर नल योजना, यही हो जाएगा जल जीवन मिशन। देखिए 76 का, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का सबसे ऊपर कौन होता है? ठीक है, पंचायती राज 3 स्तरीय प्रणाली होता है, उसमें सबसे ऊपर जो लेवल होता है उसका बताना है, मीडियम या फिर नीचे लेवल। तो सबसे पहले जो ऊपर लेवल होता है 77 का, वो आपका हो जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद सी नंबर, इसका हो जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा जिला परिषद। 78 नंबर, बिहार के किस ज़िले को धान की कोठी कहा जाता है? धान की कोठी, बिहार के जिला का नाम बताना है। सिवान, समस्तीपुर, सहरसा, कैमूर। 78। तो समस्तीपुर को धान की कोठी कहा जाता है। क्यों? धान का कोठी मतलब कि वहाँ पे धान का बहुत सारा कोठी है? नहीं, वहाँ पे धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसी कारण जिसे चावल का कटोरा कहते हैं। तो ये नहीं समझ लीजिए कि सर वहाँ पे जो है चावल का वहाँ पे ज़्यादा कटोरा रहता है या फिर और कुछ रहता है। तो यहाँ पे कोठी, तो यहाँ पे ये नहीं कि कोठी, वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसको बिहार के समस्तीपुर जिला को धान की कोठी कहा जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन में कौन कौन शामिल है? देखिए स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के कौन कौन से ज़िला शामिल है? पटना, दरभंगा, भागलपुर, इनमें से सभी। स्मार्ट सिटी मिशन बताना है आप लोग को। स्मार्ट सिटी मिशन में आपका इसमें देखिए पटना भी शामिल है। क्या है? पटना भी शामिल है, दरभंगा भी शामिल है और भागलपुर भी शामिल है। और जो नहीं शामिल है वो धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। जो ज़्यादा डेवलप जो ज़िला है उसको धीरे धीरे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, और स्मार्ट सिटी एक बार आपके सार में आ जाता है तो वहाँ का सारा सिस्टम सुधर जाता है धीरे धीरे। ठीक है, पटना में भी आ जाएगा, दरभंगा में हो जाएगा, भागलपुर में भी हो जाएगा, लेकिन और उसके बाद उपयुक्त तो सभी यहाँ पे हो जाएगा। डी नंबर, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। 80 नंबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 4,000 प्रतिवर्ष, 6,000 प्रतिवर्ष, 8,000 प्रतिवर्ष, 10,000 प्रतिवर्ष। तो आप लोग में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो प्रधानमंत्री वाला ये फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, तो कितना मतलब कि हर एक जो साल होता है कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है? तो आपका हो जाएगा, देखे होंगे 6,000 मिलता है। 6,000 आप लोग को सालाना मिलता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6,000। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका का कार्य बताना है कि क्या कार्य है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य बताना है आप लोग को। कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून की व्याख्या करना या फिर कर लगाना, यानी कि जो टैक्स लगाना। ये तो आपका 81 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, कि कानून की व्याख्या करना। कानून की व्याख्या करना, सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल का सबसे निचली परत समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो वायुमंडल का सबसे निचली परत जो है वो आपका हो जाएगा 82 का क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल यानी कि बी नंबर का हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि वायुमंडल का सबसे निचली परत जो है उसको क्षोभ मंडल हम लोग बोलते हैं। उसके बाद देखिए डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा देने के लिए कौन सी है भारत सरकार ने शुरू कर दिया, यानी कि डिजिटल पेमेंट, जैसे कि निकला है फ़ोन पे, पेटीएम, भीम मोबाइल, ये सब जो है डिजिटल पेमेंट बनाने के लिए हुआ है। तो सरकार ने किसको बढ़ावा दे रहा है, यानी कि डिजिटल पेमेंट के लिए किसको बढ़ावा दे रहा है? तो एटीसी का भीम को। ठीक है, भीम जो यूपीआई है। अब कितने बच्चे बोलिएगा सर फ़ोन पे, यानी कि सरकार के द्वारा बढ़ावा दे रहा है, तो ये भीम यूपीआई है, BHIM। ठीक है, भीम।
छोटा भीम और मोटा भीम नहीं, ठीक है, ये भीम हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनी। देखिए पिछले आप लोग में बताए थे कि मेल बताए थे, इसमें आप लोग को बताना है कि फीमेल यानी कि महिला मुख्यमंत्री। तो सरिता कृपलानी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, फिर विजय लक्ष्मी पंडित। 84, तो 84 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हो जाएगा, ठीक है। भारत का बोल, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक, वही तो बोल रहे हैं यार, क्वेश्चन में कैसे भारत में सबसे पहले मुख्यमंत्री कैसे होगा। मुख्यमंत्री तो अपना राज्य का होता है ना, ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री कर लीजिए आप लोग, सॉरी ये आपका ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुख्यमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री कर लीजिए, या फिर राज्यपाल, या फिर कुछ भी कर लीजिए यहाँ पे, इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा तो आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। अगर राष्ट्रपति होगा तो यहाँ कुछ और हो जाएगा, ऐसे इसी तरीके से। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य बताना है आप लोग को। गरीबों को शिक्षा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना, किसानों को बीमा देना, बेरोजगार को रोजगार देना। 85 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास को उपलब्ध कराना, आवास उपलब्ध कराना, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते। राष्ट्रीय आय मापक की इकाई क्या है। यानी कि राष्ट्रीय आय, जैसे कि अमेरिका सब में डॉलर होता है, आप लोग को एक सेशन लिए थे ना कि कौन से देश में क्या करेंसी चलता है, यानी कि क्या मुद्रा चलता है, उसका राजधानी क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, या फिर यूरो हो जाएगा। तो 86 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर रुपया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है। जुलाई का पहला सप्ताह, अगस्त का पहला सप्ताह, जून का अंतिम सप्ताह, सितंबर का दूसरा सप्ताह। तो वन महोत्सव जो मनाया जाता है जुलाई का पहला सप्ताह में मनाया जाता है। जुलाई का पहला सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 88 गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है। गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है। गंगा, सोन, कोसी या फिर घाघरा। ठीक है, 88 का बताना है आप लोग। क्या आ जाएगा, गंगा नदी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस तरीके का आप लोग को वीडियो लग रहा है। और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा दूसरा चैनल है, मेन चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। NM पूजा यादव वो चैनल है, और ये 2.0 चैनल है, ये 2.0 है, और वो NM पूजा यादव है। सर्च मारिएगा आ जाएगा, वहाँ से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको भी, और इस पर अगर नए हैं तो इसको भी कर लीजिए, क्योंकि दोनों पे आप लोग का क्लास चल रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उद्देश्य का क्या है। महिलाओं को रोजगार देना, किसानों को बीमा देना, शिक्षा सुधार या फिर स्वास्थ्य सेवा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो उद्देश्य आपका हो जाएगा 89 का हो जाएगा महिलाओं को रोजगार देना, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि महिला को रोजगार देना, महिलाओं को क्या करना, रोजगार देना। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। भारत का राजकीय भाषा कौन सा है। भारत का राजकीय भाषा हिंदी है, उर्दू है, हिंदी उर्दू दोनों है, या फिर अंग्रेजी है। तो बिहार का जो राजकीय जो आपका भाषा हो जाएगा वो राजकीय बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे, बिहार की राजकीय भाषा। ठीक है, तो आप लोग को इसका दो हम आप लोग को SW दिए हैं, एक 90 नंबर और एक शायद क्वेश्चन भूल गए हैं, दोनों को आप लोग कमेंट पे आंसर देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप लोग का सारा आंसर भी हम लोग दिए हैं, PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर दीजिएगा। और डेली टेस्ट चल रहा है आप लोग का, टेस्ट जो भी मिस कर रहे हैं, जैसे नाइट में 50 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था, और हम बोले थे जिसका 35 से प्लस को आपका सही हो रहा है वो समझिए सेफ जोन में है आप। और इसमें मैथ का भी था, GK भी था, रीजनिंग भी था, करेंट अफेयर भी था, टेक्निकल भी था, सब कुछ यानी मिला के निचोड़ था।
और आज भी लेने वाले हैं, तो आप मिस नहीं कीजिएगा। टेलीग्राम आज भी टेस्ट होगा 50 का, सभी के लिए फ्री है आज का टेस्ट, जो सबके लिए। आज का संडे है तो संडे महामैराथन टेस्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपका लिया जाएगा। अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर इस नंबर पे आप कमेंट मतलब कि व्हाट्सअप मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, 71 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये सेट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेट 4 लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं है तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।